नमस्कार भक्तों, आज हम एक उस राजा के प्राचीन कथा को सुनाएंगे जो राजा होते हुए भी धर्मात्मा था। राजा धर्मवीर का जन्म प्राचीन भारत के एक धर्मनिष्ठ क्षत्रिय वंश में हुआ था, जिनके पूर्वज सदैव धर्म और न्याय की रक्षा में अग्रसर रहे थे और बचपन से ही धर्मवीर का स्वभाव विलक्षण दिखाई देने लगा था। बचपन में ही जब वे अन्य राजकुमारों के साथ खेला करते थे तो वे शक्ति, धनुष विद्या और घुड़सवारी में तो निपुण होते ही साथ संतों और गुरुओं के पास बैठकर वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का श्रवण भी करते रहते थे। राजमहल में रहते हुए भी उनका मन अक्सर राजसभा की चकाचौंध से हटकर मंदिर की शांति में रम जाता था और वे बाल्यावस्था से ही ईश्वर के नाम का जप करने में आनंद अनुभव करते थे। राजगुरु ने उनका नामकरण करते समय कहा था कि यह बालक धर्म का वीर होगा, अतः इन्हें धर्मवीर कहा जाएगा। शिक्षा के दौरान धर्मवीर ने युद्धकला, आयुध विद्या, राजनीति, कूटनीति और धर्मशास्त्रों में महारत हासिल की। उन्हें प्रारंभ से ही यह समझा दिया गया था कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाना और न्यायपूर्वक संरक्षण देना है। जब वे युवावस्था में पहुंचे तभी उनके पिता का देहावसान हुआ और राज्य की बागडोर उनके हाथों में आ गई। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले यह शपथ ली कि वे अपने जीवन और शासन को केवल धर्म और सत्य पर आधारित करेंगे। वे प्रतिदिन प्रजा दरबार से पहले भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करते और तभी दरबार की कार्यवाही शुरू होती। उनकी राजसभा में केवल मंत्री और सेनानायक ही नहीं, बल्कि विद्वान, संत, ऋषि और भक्तजन भी स्थान पाते थे। वे प्रजा से मिलने वाली कर वसूली का बड़ा भाग मंदिर निर्माण, अन्नदान, गुरुकुलों के पोषण और साधु संतों की सेवा में लगाते। उनके राज्य में चोरी, अन्याय, अत्याचार और शोषण के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि धर्मवीर अपने निर्णय में दृढ़ और न्याय में कठोर थे। यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता तो राजा पहले उसकी परिस्थिति और पश्चाताप को देखते और सुधार का अवसर देते, लेकिन यदि अपराधी दुष्टता में अड़ा रहता तो उसे उचित दंड दिया जाता। राज्य में स्त्रियों, वृद्धों और निर्धनों की विशेष सुरक्षा होती और कोई भूखा न सोए, यह उनका दैनिक संकल्प था। राजा धर्मवीर जितने पराक्रमी शासक थे, उतने ही गहन भक्ति में लीन भी रहते थे। वे प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान और जप तप करते, फिर राजकार्य प्रारंभ करते। संध्या होते ही राजमहल में भव्य कीर्तन और भजन मंडली होती, जिसमें स्वयं राजा भी सहभागी बनते। वे प्रजा को यह शिक्षा देते कि राजा केवल सेवक है, असली स्वामी तो भगवान हैं। वे नियमित रूप से रामायण, गीता, भागवत और वेदांत का अध्ययन करते और उसमें से निकली हुई नीतियों को अपने राज्य में लागू करते। कई बार उनके जीवन में ऐसे प्रसंग आए जब उन्होंने अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन किया, परंतु शत्रु के सामने विजय प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने अहंकार नहीं किया और उसे भगवान की कृपा माना। उनके शासनकाल में कई चमत्कारिक घटनाएं भी हुई, जैसे जब भयंकर अकाल पड़ा तो उन्होंने रात दिन अन्न भंडार खोल दिए और स्वयं तपस्या कर इंद्रदेव से वर्षा की प्रार्थना की, जिससे कुछ ही दिनों में वर्षा होकर अकाल मिट गया। प्रजा ने इसे उनकी भक्ति और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण माना। राजा धर्मवीर ने अपने जीवन में अनेक बार बाहरी आक्रमणकारियों और दुष्ट राजाओं से युद्ध किया, परंतु उनकी तलवार सदैव धर्म और प्रजा की रक्षा के लिए उठी। एक बार एक अत्याचारी पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, तब धर्मवीर ने वीरता से उसका सामना किया और निर्णायक युद्ध में विजय प्राप्त की। किंतु युद्ध समाप्त होने के बाद जब शत्रु राजा बंदी बना तो धर्मवीर ने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि तेरी हार मेरी नहीं, भगवान की जीत है। अब यदि तुझे जीवन मिला है तो इसे धर्म के मार्ग पर चला। ऐसे प्रसंगों ने उनके शत्रुओं को भी उनका भक्त बना दिया। धर्मवीर की सेना केवल युद्धकला में ही प्रवीण नहीं थी, बल्कि धर्म और अनुशासन में भी अग्रणी थी। उनके नेतृत्व में राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं और पड़ोसी राज्यों में भी उनकी ख्याति धर्मपरायण, न्यायप्रिय और वीर राजा के रूप में फैल गई।
उन्होंने कई बार अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी धर्म की रक्षा की, जैसे जब किसी अन्य राज्य में निर्दोषों पर अत्याचार हुआ तो वे तुरंत सहायता पहुंचाते। जीवन के अंतिम चरण में जब उनके पुत्र बड़े और सक्षम हो गए, तब धर्मवीर ने राज्य की बागडोर उन्हें सौंप दी और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम का मार्ग ग्रहण किया। वे जंगलों में साधु संतों के साथ रहते, कठोर तपस्या करते और भगवान का भजन करते। उनका शेष जीवन ध्यान, भक्ति और सेवा में बीता। जब वे अपने अंतिम समय के समीप पहुँचे तो प्रजा और संतों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, राज्य, धन, बल और वैभव सब क्षणिक हैं, केवल धर्म और भक्ति ही शाश्वत है। जो राजा या मनुष्य धर्म और भक्ति से विमुख होता है, उसका अंत दुखद होता है। आठ सदैव भगवान का स्मरण करो और प्रजा की सेवा को ही पूजा मानो। इसके कुछ समय बाद उन्होंने शांत भाव से देह त्याग दी। उनकी मृत्यु पर पूरा राज्य शोकाकुल हो गया, किंतु लोग यह मानते थे कि धर्मवीर वास्तव में धर्म का वीर थे और उनकी आत्मा भगवान के धाम में पहुंच गई। आज भी उनकी कथा से प्रेरणा मिलती है कि सत्ता का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि सेवा है। शक्ति का प्रयोग दमन के लिए नहीं, बल्कि धर्म रक्षा और प्रजा कल्याण के लिए होना चाहिए। ऐसे ही भक्तों की कथा और भक्ति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।